नमस्कार। आज मैं भटावाड़ी हाट में आपके बीच आया हूं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही बन के आया हूं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का टिकट लेके आया हूं। मजलिस का टिकट लेके आया हूं। मंच में बैठे किंग बाबू, आपके पंचायत के टैक्स चेयरमैन साहब, हमारे साथ चलने वाले मेराज साहब, निहाल बाबू, उप मुखिया नूर आलम साहब और शकील बाबू, रईस बाबू, अफसार बाबू और हमारे कितना नाम लो फिर भी कुछ आया है लोग, शोएब आलम साहब, इस्लामुद्दीन साहब, शाहकार साहब, फतेहुल साहब, शाहजमान साहब, गुलाम जैनुल साहब, रहीम आलम और फारूक साहब, फजले साहब, जाफर आलम साहब, शफीक आलम साहब, नजरुल आलम साहब, अफरोज साहब, नसीम अंसारी साहब, हलीमुद्दीन साहब, मुजफ्फर आलम साहब, नूर आलम साहब, माजूल साहब, साकिर आलम साहब, साकिर आलम साहब, मोहम्मद समीर, मोहम्मद रफीक आलम साहब, नूर आलम साहब। अच्छा गपना करो, सुन लो मेहरबानी करो। अच्छा गपना करो। बहुत सारे साहब हैं, हमारे साथ राजा बाबू भी हैं जो यहाँ के भटावाड़ी गुनाती हैं। मैं यहाँ आया हूँ आपके बीच। आप लोगों ने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार एमएलए बनाने का काम किया। मैं अगर आप लोगों का जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। आप लोगों ने निजामुद्दीन साहब को भी एमएलए बनाया था, जाहिदुर रहमान साहब को भी बनाया था, इस्लामुद्दीन बागी साहब को भी बनाया था, लेकिन जब उन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा, शिकस्त खाया, तो दोबारा आपके बीच कभी खड़ा नहीं हुआ। लेकिन तौसीफ आलम 5 सालों से, जबकि आप हरा चुके हैं, लेकिन 5 सालों से आपके बीच खड़ा है। चाहे वो कोई भोज के मामले पर हो या कोई भी चुनाव हो, हम आपके बीच रहते हैं हमेशा इस 5 साल के दौरान। आज जिनको आप लोगों ने एमएलए बनाया है, 2010 में लालू का टिकट से लड़ा था, लालटेन साहब से लड़ा था, जिनका वोट आया था 4900। लेकिन वही आदमी जब मजलिस का टिकट लेके आता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का टिकट कहता है, पतंग छाप को लेके आता है, तो वही आदमी को आप लोगों ने 85,000 वोटों से जिताने का काम किया। मैं जानता हूं कि 2010 में लड़ा तो 4900 आया, लेकिन वही आदमी 2020 में लड़ता है तो 85,000 वोट लेके आता है। यही है असदुद्दीन का ताकत, यही है पतंग का ताकत, यही है मजलिस का ताकत। आप लोगों ने बहुत आशा से जिताया था। मेरा मां बहन भूखे रह के, रोजा रख के भी उनको जिताने का काम किया, और उन्होंने क्या किया? आपको ले जा करके 6 करोड़ ले जा करके दूसरी पार्टी में जाके बिकने का काम किया। आप लोगों को पूछा भी नहीं कि हम किसी पार्टी में जाना चाह रहे हैं, अपना रेट लगाया और 6 करोड़ में जाके बिक किया, और आकर के कहता है भाई बात सुनिएगा क्यों सुनिए, नहीं तो फायदा क्या है। 6 करोड़ में आपका नेता, आपका विधायक 2020 में 85,000 वोटों से जिताने का काम किया, और उन्होंने 6 करोड़ में जाके अपने आप को बेचने का काम किया। भाई कैसा डिसिप्लिन है भाई आप लोग? भाई चुप रहिए ना आप लोग। 85,000 आपने वोट देने का काम किया, लेकिन आपको 6 करोड़ में बेच दिया।
उन्होंने, उनका कहना है कि तौसीफ आलम कुछ नहीं किया है, तो मैं गिना देना चाहता हूं। भाटाबाड़ी से जो पहाड़ गांव वाला रोड है, ये कौन बनाया था? तौसीफ आलम का देन है। भाटाबाड़ी से जो आप मिस्कात मुखिया के यहाँ जा रहे हैं, वो रोड का डीपीआर हम बनाए थे, मुखिया जी को जाके पूछ लीजिए। भले उसके वक्त में शिलान्यास हुआ या काम, कोई भी योजना जब तक डीपीआर नहीं बनता है, पास नहीं होता है, तब तक वो योजना पारित नहीं होता है। जब पारित होता है तब काम होता है। नया एक भी काम आपका नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि हम 600 रोड बनाए, 300 पुल बनाए, तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, तो वो 600 रोड कहां बनाए? आप हमको बता दीजिए। भाटाबाड़ी से बनबड़िया वाला रोड बनाया क्या? इस 600 में नहीं लिस्ट है क्या? 300 पुल बोल रहा है कि बनाए, तो झांक का जो आपका छलका पुल है, वो पुल आप क्यों नहीं बनाए? कठलबाड़ी पुल क्यों नहीं बनाए? कोयमारी पुल क्यों नहीं बनाए? चूड़ीमारी पुल क्यों नहीं बनाए? डाला वाला पुल क्यों नहीं बनाए? मोहम्मद नगर उर्फा नेता के यहाँ जो पुल है बाकी, वो पुल क्यों नहीं बनाए? और जो सज्जू मेंबर का घर है, जहां मोहम्मद नगर घर है, वो पुल आप क्यों नहीं बनाए? आप तो मेरा बनाया हुआ में आप उद्घाटन करते हैं। ये रोड जो देखते हैं आपको, जुनैल से लेकर के आपका कोहली चौक तक, ये रोड हम बनाए थे। शिलान्यास हम कोहली में किए थे। जब बनी रहा था उस समय, थोड़ा बहुत काफी काम बाकी था, तो 2020 का चुनाव हुआ, तो हम किसी कारणवश हार गए। हम तो अपना ही गलती मानते हैं कि हम अपना गलती के वजह हार गए। तो बनने के बाद जाकर के आपका एमएलए जाकर के बोर्ड लगा करके बोलता है ये रोड हम बनाए थे। आप भी जानते हैं कि 2020 से पहले का ये रोड है, कुरेली से लेके जो आपका बहादुर घुसता है, आप भी जानते हैं कि ये रोड पहले का है, लेकिन इसमें भी अपना बोर्ड लगाया है। इसको भी 600 रोड में गिनता है। झुनकी पुल हम बनाए थे, इसको भी गिनाता है कि 300 पुल में हम बनाए। झुनकी पुल बन के तैयार हो गया था, खाली अप्रोचिंग बाकी था। अप्रोचिंग होने के बाद वो जाके अपना बोर्ड लगा करके उद्घाटन किया। ठीक है, सब आप किए, लेकिन 2005 में जब हम जीते थे तो कोई गांव में बिजली नहीं था। बहुत गांव ऐसा है जो बिजली हमको करना पड़ा, 50% से ज्यादा गांव में बिजली हमको करना पड़ा। 5 पावर स्टेशन बनाए, एक पावर स्टेशन अलकावाड़ी में बनाए, 2 पावर स्टेशन बहादुर नगर में बनाए, जो एक लाठी में है, एक पूर्णा ब्लॉक में है, और तीसरा चौथा जो है आपका पथरगट्टी में बनाए, और 5वां आपका कैरागाज गोचागाड़ी में पावर स्टेशन बनाए। 73 पावर स्टेशन बनाए, 84 मदरसा भवन बनाए, हर पंचायत में हाई स्कूल भवन बनाए, हर मिडिल स्कूल में भवन देने का काम किया। ठीक है, हम कुछ नहीं की, तौसीफ आलम कुछ नहीं किया। आपको मौका दिया पब्लिक 5 साल में। इस 5 सालों में आप एक चीज बता दीजिए, तो एक भी पोस्टमार्टम आप रुकवाने का काम किया? तौसीफ आलम 15 साल में एक भी पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं दिया था। आज का देश में तो कब्रिस्तान से भी लाश उठाया जाता है। जिस तरह से मेरा मां बहन, उसी तरह से किसी का भी मां बहन, हमको फोन जाता था कि हमारा गांव में एक लड़की मर गई है, क्या करें? तो हम नाम पूछते थे कि वो मुस्लिम है या हिंदू है। अगर हिंदू बोलता था तो हम बोलते थे कि जला दो, जो होगा देखा जाएगा। और कोई मुस्लिम होता था तो उसको बोलते थे कि दफना दो, बाकी हम समझेंगे। जब पोस्टमार्टम में जाता है तो सबसे पहले नंगा किया जाता है और सबसे नीचे में चाकू लगाता है और नची का हुलकुम तक ला करके चाकू फाड़ देता है। मेरा मां बहन के साथ बेहुरमती होता है। इसीलिए हमने कसम खाया था कि जब तक हम कुर्सी में रहेंगे एक भी पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह 15 साल में हम मौका नहीं देंगे। हमने अपना
के किसी भी जाति विशेष पर हमने नहीं देखा। हमने अपने माँ बहनों का इज्जत बचाने का काम किया। आज तो गवाह का केस में भी उठा करके लेके चले जाते हैं। ये मदन बाबू जो है, ये टावर चौक का जो मदन साहब है, इनको गवाह वाला केस में पुलिस उठा के लेके चला गया। कोई माँ बाप नहीं है आपका आज का डेट में। निर्दोष आपका बहादुर का एक लड़का को 1:30 बजे रात में उठाता है, निर्दोष, कोई केस नहीं। और पुलिस ऐसा मारा है जो वो दिखाने के लायक नहीं है, उसको जेल भेज दिया जाता है। यानी निर्दोष आज पुलिस वाला जो है ना, आज नंगा नाच कर रहा है, सिर्फ पुलिस वाला नहीं। आप एक निवासी बनाने के लिए चले जाइए, मजाल है जो सीओ साहब आपका काम कर देगा, मजाल है जो आज जो मोटरसाइकिल रसीद काट देगा, मजाल है जो बगैर पैसा का रजिस्ट्री हो जाएगा। मेरे वक्त में भाई जनता को हम मालिक बना के रखे थे और भ्रष्ट पदाधिकारी को हम नौकर बना के रखे थे। जो प्रोटोकॉल में है, प्रोटोकॉल में यह है कि जनता मालिक होता है और पदाधिकारी नौकर होता है। लेकिन आज का डेट में पदाधिकारी मालिक बन गया है, जनता को नौकर बना दिया है। क्या कहेंगे आप? आपको 85,000 वोट से जिताने का काम किया। आपने अपने आप को बेच दिया, पब्लिक को बिहार में छोड़ दिया। आप कहते हैं कि मेरा काम नहीं होता था इसलिए हम दूसरे पार्टी में चले गए। अख्तरुल ईमान का नाम सुने होंगे, अमर विधानसभा में 800 करोड़ का काम कर रहा है। 800 करोड़ पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अमर में काम हो रहा है। इसलिए काम हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एमएलए हैं। अख्तरुल ईमान पूरे बिहार में सबसे ज्यादा काम कर रहा है। आज किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि काम नहीं हो रहा था इसलिए दूसरे पार्टी में चले गए। अरे आपका पर्दाफाश हो गया है, आप बिके हैं, आप रुपया लेके दूसरा पार्टी में गए, सब कोई जानता है। याद रखना, मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं, अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूं, वो अगर गांव में आए तो उनसे जरूर सवाल पूछिएगा कि आप कितने रुपया में बिके। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि 85,000 लोग जो है एक तरफा असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिया, ना कि आपको दिया। आज हम जिस नेता के साथ हैं वो बैरिस्टर है, बैरिस्टर। आज हमको जाहिर करता है। अरे मैं तो कहता हूं, खुले मंच में कहता हूं कि मैं मैट्रिक पास किया हुआ और तुम्हारा नेता तेजस्वी यादव 9th फेल है, 9th फेल। अरे हमको ओवैसी साहब जो बैरिस्टर है, इस भारत में सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में पढ़ा लिखा है तो उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। एक बैरिस्टर था जिसका नाम महात्मा गांधी था, जिन्होंने इस देश को आजाद किया। दूसरा बैरिस्टर था अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाया। और तीसरा बैरिस्टर जो मैं गर्व से कहता हूं कि हमारा नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो बैरिस्टर गर्व से कहता हूं कि पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब से पढ़ा लिखा ज्यादा कोई नहीं। जब नरेंद्र मोदी के आगे जब खड़ा होता है असदुद्दीन ओवैसी साहब, नरेंद्र मोदी कांपता है, ऐसे कांपता है। नरेंद्र मोदी जानता है कि अंबेडकर का संविधान को जो है इन्होंने रट नहीं लिया है, दिमाग में बैठा लिया। वो जानता है कि अंबेडकर का संविधान जब तक जिंदा है इस देश का नक्शा को बिगाड़ नहीं सकता है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब कहता है कि संविधान है, अरे संविधान जब तक जिंदा है कोई किसी को नहीं निकाल सकता है। आपका आजादी है, ये देश सेकुलर था, सेकुलर है, और जब तक भारत का नक्शा रहेगा इस भारत को नक्शा कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, हम लोग जहन साफ कर लीजिए, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। एनआरसी का मामला आया तो कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला। हिजाब का मामला आया तो कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला। 3 तलाक का मामला आया तो कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला। धारा 370 खत्म किया गया कश्मीर में, कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला। वक्त संशोधन बिल लाया,
कौन बना? असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला, जब आपका हक का आवाज हर वक्त बुलंदी से उठाया तो आप उसको मजबूत नहीं करेंगे। मेरा वोट का भी अधिकार उसी को बनता है जो हमारा हक का आवाज पार्लियामेंट में उठाता है। पूरा दुनिया में 208 देश है, 57 मुस्लिम देश है। ये 57 मुस्लिम देश भारत का मुस्लिम लीडर को मान्यता दे दिया है, जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जब पूरा दुनिया मुस्लिम लीडर के नाम पर उसको मान्यता दे दिया है, तो हम और आप क्यों नहीं देंगे जो आपका आवाज हर वक्त बुलंदी से उठाता है। आसाम में मदरसा को बंद कर दिया गया। आसाम में 53,000 परिवार को बांग्लादेशी कहा करके गुजार दिया गया। एक कानून पर एक कानून, एक कानून पर एक कानून, ये बीजेपी वाला हमारे माथे में थोपते जाता है। और जिसको हम लोग सेकुलर बोलते हैं, बीजेपी का डर दिखा करके हमसे वोट लेने का काम करता है, उनका मुंह में चाबी लगा हुआ है। उनका मुंह में चाबी लगा हुआ है, आपके सपोर्ट में कभी नहीं बोलता। डरा करके बीजेपी का डरा करके हमारा सेकुलर वोट लेने का काम करता है। मैं आपको कह देना चाहता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा नेता खड़ा हो चुका है, जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। किसी भी मसले पर हम झुकेंगे नहीं। और मैं आपको एक चीज और कह देना चाहता हूं, खत्म करने से पहले मैं एक कह देना चाहता हूं कि लालू यादव का बेटा के पास अख्तर साहब किया और कहा कि भाई हम लोग मिलजुल करके बीजेपी को हराना है, हम लोग गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन लालू का बेटा हम लोगों से गठबंधन नहीं किया। यानी कहावत में है कि मुसलमान का वोट वो लेगा, लेकिन मुसलमान के नेता के साथ गठबंधन नहीं करेगा। कहावत में है गुड़ खाए गुबिल्ला से परहेज। मालूम है पूरे बिहार में 18% यादव है और पूरे बिहार में 18% मुसलमान है, लेकिन हम अभी भी दरी बिछा रहा है, कुर्सी बिछा रहे हैं, पिछले को नेता बने हुए हैं। अगर आप रेशियो के हिसाब से माई समीकरण जिसको बोलता है तेजस्वी, अगर उस लिहाज से प्रतिशत से हिसाब से कर दिया जाए तो 84 टिकट मुसलमान को देना चाहिए। और 2020 में कितने मुसलमान को टिकट दिया मालूम है? सिर्फ 17 मुसलमान को। यानी दिखाने का दांत अलग, खाने का दांत अलग। आप MIM का समीकरण बताते हैं, MI और जब टिकट देने का बारी होता है तो आप यादव बिरादरी का कितना दिए मालूम है? 57 यादव को दिया, जबकि 14% यादव है, 18% मुसलमान है। मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी भी आपका है, नेता भी आपका है, और आप अपना हक को लेने के लिए अगर अपने हाथ में नहीं लेंगे तो आपका हक का आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। आज SIR के द्वारा इस जिला में 1,46,000 वोट काटा गया है और निवासी नहीं बना। आपका कागजात की वजह से 1,46,000 वोट काटा गया है। अभी प्रूफ दे रहा है लोग, अब किसका वोट चलेगा नहीं चलेगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपका 1,46,000 वोट काटा गया है। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि अगर अभी नहीं सुधरोगे तो आने वाला समय में कहीं ऐसा ना हो कि आपका वोट का अधिकार छीन। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं कि आप लोग मुझे 3 बार नहीं 4 बार जिताने का काम किया है। अगर इस 4 टर्म के दौरान हमसे अगर कोई गलती हुआ तो हम माफी मांगने के लिए आए आपसे। 4 टर्म के दौरान अगर हमसे कोई गलती हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे मैं माफी मांगने के लिए आया हूं, मां बहनों से भी माफी मांगने के लिए आया हूं। लेकिन आपने जो गद्दारी किया है, इस गद्दार को जरूर सजा देना भाई। आपको बेचने का काम किया, आपसे गद्दारी किया है। मेरा बाबा रोजा रख के भी वोट देने का काम किया था। मैं अपने हिंदू भाई से भी कहना चाहूंगा, तौसीफ आलम 15 साल रहा, कभी हिंदू मुसलमान का नारा नहीं दिया। हमेशा मुसलमान भाई को बड़ा भाई माना, हिंदू भाई को मैं छोटा भाई माना। मैं जितने भी मुस्लिम भाई है सबको गवाह रख करके मैं ये हिंदू भाई से वादा करता हूं कि पार्टी कोई भी हो, आप हमको
को देख करके वोट दीजिए। हम इंशाअल्लाह किसी भी स्थिति में हिंदू मुसलमान होने के लिए नहीं देंगे। जिस तरह से 15 साल हमने आपको निभाने का काम किया है, बस इतना ही कह करके मैं रोक देना चाहूंगा, क्योंकि मगरब का भी समय हो रहा है, फिर मगरब का नमाज भी पढ़ना है। बस इतना जरूर कहूंगा कि हमको वोट देना है, ओवैसी साहब को वोट देना है, पतन साहब को देना है, मजलिस को देना है, और हम अपना वजूद को बचाने के लिए ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करना है। नहीं तो आने वाला समय में जिस तरह से फिलिस्तीन को आज गाजा को मिटाया जा रहा है, बर्मा में जिस तरह से मिटाया गया, कहीं ऐसा हाल हमारा भारत में भी ना हो। आज हमारा नेता सामने में आया है, इसलिए अपना नेता को मजबूत करेंगे। कल तक मेरा नेता नहीं था, हम बीजेपी के एंटी में हम इसको चुनते थे, उसको चुनते थे, लेकिन आज गर्व से कह रहा हूं कि मेरा नेता मेरे साथ है, इसलिए हम अपना नेता को मजबूत करेंगे। जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, अख्तरुल ईमान साहब है। आप कौन भारत को देख करके वोट दीजिए। यही कहा करके मैं रुक बताऊं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाई को नमस्कार।